हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए ये चैप्टर नंबर 11 मेंस्ट्रुएशन। इसके अंदर ये फर्स्ट ट्राइदीज है, लेकिन फर्स्ट ट्राइदीज से पहले ये एक टेबल दे रखी है जो कि शायद से अनऑर्गेनाइज्ड है। जैसे कि ये डायग्राम है इस कॉलम के अंदर और इस कॉलम के अंदर शेप्स का नाम लिखा हुआ है। तो शेप्स का नाम तो सही लिखा हुआ है, लेकिन एरिया के केस में गड़बड़ी है। यहाँ ये गलत लिखे हुए हैं। तो नीचे लिखा भी हुआ है आपके लिए, कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द अबव शेप्स। जो ऊपर शेप दे रखी है इसके लिए आप क्या पेरीमीटर के फार्मूले लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वो फार्मूले हम लिखेंगे। यहाँ पर तो मैं नहीं लिख पाऊँगा, लिख दूँ? ठीक है, आप लिख लीजिएगा फिर बाद में साथ साथ। मैं क्या करूँगा, इसकी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और उस पर एडिटिंग करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और इसके बाद नीचे जो ट्राइदीज है वो ये वाला है, इसको जब करेंगे तब समझेंगे। तो अब इसको मैच करते हैं। मैचिंग में पहले है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की मैचिंग होगी सबसे लास्ट में है a इंटू बी, क्योंकि लेंथ जो इसकी है वो b है और जो ये ब्रेथ होती है वो a है। तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि b मल्टीप्लाई a या फिर a मल्टीप्लाई b, और वो सबसे नीचे नीचे है ये रहा। ये क्या हो गया, पेंसिल चाहिए थी हमें तो। ओके, हो गया। तो यहाँ से इसकी मैचिंग कर लेते हैं। a इंटू बी ये वाला था और रेक्टेंगल तक पहुँचेंगे इसके साथ। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर के लिए होती है साइड मल्टीप्लाई साइड फार्मूला, तो ये वाला इसके स्क्वायर के लिए हो गया। नेक्स्ट ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में होती है हाफ बेस इंटू हाइट 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, जो यहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। ट्रायंगल में 1/2 बेस इंटू हाइट होती है, लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर होती है 1/2 हट जाएगा बेस मल्टीप्लाई हाइट, दोनों में ये फ़र्क है। ओके, तो बेस इंटू हाइट वो ये रहा पैरेललोग्राम। नेक्स्ट सर्कल। सर्कल में होता है पाई, जो कि 3.14 भी ले सकते हो आप, या फिर 22/7 22/7 ले सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर जो होती है वो रेडियस होती है, पता है ना ये आपको, पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर जो आर है वो होती है रेडियस। जैसे ये सर्कल हो गया, तो जितनी प्रकार खोल के, जितनी कंपास को खोल करके आपने सर्कल लगाया था वो होती है रेडियस, पाई मल्टीप्लाई आर। यहाँ पे रेडियस बी को शो कर रखा है, देख रहे हैं, बी आया हुआ है ये रहा। तो फिर पाई बी स्क्वायर होगी, फिर वो ये रही। ओके, सर्कल की ये वाला। तो इस तरीके से ये मैंने कर दिया, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। फिर अब फार्मूले की बात करें, कि पेरीमीटर, तो इसके लिए पेरीमीटर में इसके ऊपर ही लिख देता हूँ लिखा जाएगा तो, नहीं तो फिर नोटबुक में 2 मल्टीप्लाई a प्लस b। ठीक है, ये होगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है पेरीमीटर का फार्मूला, या फिर मैं नीचे लिख देता हूँ, क्लियरिटी हो जाएगी। अभी हम कर रहे हैं ट्राई दीज पेज नंबर
170। तो फर्स्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी। सेकेंड फिगर जो है वो स्क्वायर की है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जिसकी सारी साइडें बराबर होती है और हर एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसके लिए फार्मूला है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होगी ना, तो यहाँ पर इसके लिए जो फार्मूला होगा, क्योंकि ए और बी दे रखी है, तो 2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी। और स्क्वायर के केस में चारों साइडों का प्लस 4 मल्टीप्लाई साइड होता है फार्मूला वैसे, और यहाँ जो दे रखा है उसी हिसाब से, क्योंकि ए साइड दे रखी है ना आपको ये, तो 4 मल्टीप्लाई ए होगा। थर्ड जो फिगर है वो है ट्रायंगल की, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के केस में हमें तीनों साइडें दे रखी होगी तो हम इसको निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ बी नज़र आ रही है, तो यहाँ पर जो इसका फार्मूला होगा वो होगा ए प्लस बी प्लस सी, जहाँ पे बी और सी बाकी की दो साइडें हैं। क्लैरिटी बढ़ाने के लिए आप साथ में फिगर भी लिख सकते हैं, ये बी हो गया, ये ए और ये सी, मतलब फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ जो है वो है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसमें जो साइड है वो बी दे रखी है और जो ये है ए, ये बी, और अगर ये ए हो तो क्या होगी, वही जो रेक्टेंगल का फार्मूला था वही इसका होगा, 2L प्लस बी, ब्रेथ ना लेकर के ए प्लस बी, मतलब ये ए हो गई साइड और ये बी, क्योंकि ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ये बी होगी, इसके पैरेलल है, बराबर भी होती है। तो दो बार ए हो गई, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, 2A प्लस 2B, 2 कॉमन लेकर के ये फार्मूला बन जाता है। फिफ्थ जो फिगर है, 5 ही फिगर है टोटल, ये है स्क्वायर सर्कल की, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल के केस में हम इसे सरकमफ्रेंस कहते हैं। सरकमफ्रेंस हिंदी में इसे परिधि कहते हैं। जो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर। क्लियर हुआ। तो जो पेरीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, आपको वैसे तो क्लियर हो ही चुका होगा कि पेरीमीटर क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है और एक कीड़ी है, एंट है, वो चल रही है, वो ऐसे चलेगी फिर ऐसे चलेगी फिर वापसी यहाँ पर पहुँचेगी, तो जितना डिस्टेंस वो कवर करेगी वो उसका पेरीमीटर होता है, यानी कि जो बाउंड्री है उसकी लेंथ। हर एक केस में इसी प्रकार से यहाँ पर भी, कि एंट है जो वो यहाँ से चली ऐसे चली ऐसे चली ऐसे चली ऐसे चली, स्टेडियम के चक्कर भी लगाते हो आप, तो वैसे ही। तो जो जितना डिस्टेंस कवर किया एंट ने, या फिर ये समझ लीजिए बहुत बड़ा ये स्टेडियम है, सर्कुलर है बिल्कुल, और आपने दौड़ लगाई है, तो जितना डिस्टेंस कवर किया वो आपका वो क्या होगी, सरकमफ्रेंस होगी उस सर्कल की जिसके ऊपर, उस स्टेडियम की जिसके ऊपर आपने राउंड लगाया। ओके, अब चलिए करते हैं ट्राइदीज। ट्राइदीज, ये वाला ट्राइदीज है, मैच द फॉलोइंग फिगर्स विद देयर रिस्पेक्टिव एरियाज इन द बॉक्स। हमें मैच करना है 1 2 3, 3 यहाँ पे सॉल्यूशन टाइप में दे रखे हैं और 3 ही फिगर है। ये वाली इसमें इंक्लूड नहीं होती है, ये वाली इस क्वेश्चन के लिए है। ओके, आपको क्या करना है, मैच करना है। एरिया का फार्मूला तो आपने ऊपर देख ही लिया, अब वही फार्मूला हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे और निकालेंगे तरीके से। ये नहीं सीधा सीधा मैच ही कर दिया, नहीं, कैसे आया ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन ए है, ये है फिगर 14 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर,
ये हो गई इसकी हाइट इसके ऊपर, यानी कि जो ये जो हाइट है वो ये वाली, या फिर ये कह लीजिए इससे इसके ऊपर जो ये हाइट है, फ़र्क आ रहा है क्योंकि पैरेललोग्राम एग्जैक्ट नहीं बना है तब करके फ़र्क आ रहा है, नहीं तो फ़र्क नहीं आना चाहिए। ये वाली लेंथ और ये वाली जो हाइट है ये दोनों बराबर आएगी, बिल्कुल पैरेलल है क्योंकि ये दोनों की दोनों। तो इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेमी सर्कल आ गया। सेमी सर्कल, सर्कल का आधा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस हो गई, और ये टोटल दे रखा है डायामीटर, और जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है 7 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली डायामीटर का आधा ही तो होता है रेडियस। ये कर देते हैं। इन द केस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस डायरेक्टली दे ही रखी है 7 सेंटीमीटर की, यहाँ से लेकर के ये वाली 7 सेंटीमीटर। अगर नहीं दे रखी होती तो फिर हम लिखते डायामीटर डिवाइड में 2, फिर 14 डिवाइड में 2 7, वो करके दिखाते। तो फिलहाल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब इसका निकालना है हमें क्या, एरिया। एरिया इजगल टू होगा हाफ पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर है रेडियस है, यहाँ आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं इस तरह से 1/2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7। ज़्यादातर केस में क्या होता है, जब कभी ये 7 का मल्टीपल होता है, कोई ना कोई जो रेडियस आती है वो 7 का मल्टीपल होता है ताकि 7 का सोल्यूशन हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये दे देते हैं कि आप पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे। और अगर फिर भी ऐसी बात है कि भाई नहीं है जो रेडियस 7 का मल्टीपल, तो उस केस में आपको फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है, फिर आपको डिवाइड करके देखना पड़ता है। ऐसे केसेस में तब होता है जब टीचर्स चेक करना चाहता है कि बच्चों को कि भाई हाँ इनको डिवीज़न वगैरह सही से आती है कि नहीं आती है, सही से कर सकते हैं नहीं कर सकते, या फिर कंफ्यूज करने के लिए दे देती हैं। 22/7 मल्टीप्लाई आर, 7 मल्टीप्लाई 7 आर स्क्वेयर, यानी कि 2 बार आर को लिखेंगे, 2 बार रेडियस और बीच में मल्टीप्लिकेशन। 7 से 7 कट गया, 2 1 जा 2 11 जा 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके लिए क्या हुआ, जो ये वाला है ये इसका हुआ। अब बारी आई इसकी, तो ओबियसली थर्ड बचा हो तो इसी का ही होगा, ठीक है। लेकिन करके देखते हैं उसको, ये बार अच्छे से देख लीजिए। अब इन द केस ऑफ ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल जिसमें ये हो गई हाइट 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 11 सेंटीमीटर। डन। और जो ये है ये 14 सेंटीमीटर। अब हमें ना कंफ्यूज करने के लिए ये सारी लेंथ वगैरह दे दी, क्योंकि हम तो हाइट उसी का इस्तेमाल करेंगे, उस हाइट का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर बेस हमें दे रखा है, जिसके ऊपर बेस दे रखा है। जैसे ये बेस दे रखा है और इसकी जो अपोजिट वर्टेक्स है उससे इसकी डिस्टेंस जो होगा, उसकी जो हाइट होगी, डिस्टेंस होगा, वो ही हम लेंगे।
इस 11 का कोई रोल नहीं है। क्लियर। तो इन द केस ऑफ ट्रायंगल बेस 14 सेंटीमीटर और हाइट h ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस जो है वो है 14 और हाइट है वो है 7। ठीक है। बेस 14, अरे ये क्या हो गया, गलती हो गई शायद से, मैंने यहाँ गलती कर दी, सॉरी। जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है हाफ नहीं आता है इसमें, तो ये 14 7 जा 98 उसका होगा। ठीक है, सॉरी। तो ऐसे ही पता लग जाता है कई बार। एरिया हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 से ये काट दिया 7 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। अब आगे बी पार्ट के अंदर राइट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप। हर शेप का पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। सेवन सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है। तो इन द केस ऑफ रेक्टेंगल लेंथ है वो है 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ है वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एरिया नहीं निकालना, पेरीमीटर। पेरीमीटर 2L + B। 2 लेंथ है वो 14, ब्रेथ है 7, 2 × 21 42 सेंटीमीटर। याद रहे जो एरिया है वो पावर 2 के अंदर आता है और जो पेरीमीटर है वो इसमें 42 सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होगा। जो पेरीमीटर है वो लेंथ में आता है, तो कोई पावर नहीं आती इसके अंदर। नेक्स्ट बी का सेकंड पार्ट, यहाँ इसके पेरीमीटर निकालने के लिए फार्मूला अलग होगा। 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। In the case of square, side 7 सेंटीमीटर और फिर इसका पेरीमीटर 4 × साइड होता है, 4 × 7 28 सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रहे यूनिट जरूर लिखा करो, एक तो आप यूनिट नहीं लिखते हो, वो लिखो जरूर। तो इस तरीके से हमने ये सॉल्यूशन कर लिया। होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी ये मैंने ना पहले कर दिया था और वहाँ गलती हो गई थी, इसलिए मैं वो ये वाला पार्ट जो मैंने इस वक्त करवाया था वो मैं कट कर देता हूँ और ये अब आप इस पार्ट को अभी देख लो। ठीक है। इसमें क्या था, हमारे पास ये पैरेललोग्राम था। पैरेललोग्राम के केस में
हमें बेस मिला हुआ है 14 सेंटीमीटर, हाइट मिली हुई है वो है 7 सेंटीमीटर। और ये चीज़ लिखनी होती है इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम। फिर हमने डायमेंशंस है वो लिख दी। एरिया बराबर में होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मॉर्निंग टाइम पे मैं बनाता हूँ और फिर डॉगीज एक बार तो करते हैं, भोंकते हैं, और मैं सोचता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो। उस वक्त फिर स्किप हो जाता है दिमाग के अंदर से कि क्या कर रहे हैं, कुछ गलती हो जाती है। अभी वो शांत बैठे हैं क्योंकि उनको मैं चुप करा कर के आया हूँ। वो थोड़ा डरते हैं मुझसे कि भाई हाँ सर पढ़ा रहे हैं इसलिए चुप रहना है, और वो दूसरी तरफ भगा दिया उनको, तो गलती हो गई। तो ये 1/2 है, ये हटा दिया। अब बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस 14 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर, तो 14 मल्टीप्लाई 7, और ये क्या है 14 का 14 रहेगा, कटेगा नहीं, 14 मल्टीप्लाई 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। पावर 2 जरूर लगाइएगा। ओके, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं कहीं और आगे तो नहीं है, नहीं है। तो ये वाला ट्राइदीज हमने कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट ट्राइदीज के अंदर, जो कि है यहाँ पर। ये बड़े अच्छे वाला ट्राइदीज है, मुझे बड़ा पसंद आया ये, और आपको ही पसंद आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सी इसमें मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा दिमाग लगा रखा है इसमें। ओके, बाय, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।